सर लोन लेने के लिए मुख्यतः कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए? किसानों को तो लोन उसके ज़मीन के आधार पर ही मिलता है, अगर कोई बिजनेस छोटा-छोटा करना चाहते हैं तो वो रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। अभी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके बारे में मैं परिचय दे दूं कि रहका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव 12 अप्रैल को हुआ, जिसमें चेयरमैन पद के लिए रमन सिंह को जो 399 उन्होंने चुना है वोट डालकर। मैलाम पंचायत से अभी वर्तमान में ये मुखिया भी हैं और 12 अप्रैल को जो चुनाव हुआ है सेंट्रल रहका कोऑपरेटिव बैंक, उसमें चेयरमैन पद के लिए इन्हें चुना गया है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि रहका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो कार्य वो क्या होता है और मुख्यतः किसानों को अब क्या लाभ होने वाली है, क्योंकि अभी तक तो आप सेंट्रल रहका कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बहुत सारे मीडिया के माध्यम से सुने ही होंगे कि किस तरह से कार्य होगा, लेकिन अब किस तरह से कार्य होगी, हम इन विषय पे चर्चा करेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज हम आपके घर पे पहुंचे हैं, आपका जो पैतृक होम है वहाँ पे, और यहाँ पर बहुत सारे गांव ग्राम के लोग खुशी दिखा कि हमारे समाज का बेटा जो आज तक मुखिया थे, आज सेंट्रल रहका कोऑपरेटिव बैंक के लिए चेयरमैन पद पे जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन जनता को? इन्हीं के ताकत पर, इन्हीं के स्नेह और आशीर्वाद से हम पैक्स अध्यक्ष से लेकर सफ़र शुरू किए थे और आज रहका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं। इनमें इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है, इन लोगों का स्नेह प्यार हमको आगे बढ़ाया है। सर, आप मुखिया भी वर्तमान में मैलाम पंचायत से है और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रहका में चेयरमैन पद के लिए भी चुने गए हैं। ये दो कार्य एक साथ कैसे करेंगे? बैंक में सिर्फ नीति निर्धारण का काम बोर्ड करती है, वह चलता रहेगा। बैंक अपने गति से चल रही है, उसमें अध्यक्ष का बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है। कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, बैंक के सभी कर्मी जो बहुत काबिल हैं, अपने हिसाब से बैंक में काम कर रहे हैं। बोर्ड का काम नीति निर्धारण का है, वह होता रहेगा। समय का कोई अभाव नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हम 2 बजे से 6 बजे तक बैंक में बैठेंगे, इसके बाद फिर पंचायत का काम जैसे चल रहा है सुचारू ढंग से वैसे ही चलेगा। पंचायत के कामकाज पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, रहका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद और निदेशक के लिए चुने गए हैं, चुनाव हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद आपको मिला है। तो ये बताएंगे कि अध्यक्ष का जो कार्य होता है वो कौन कौन सी होती है? अध्यक्ष का काम सिर्फ नीति निर्धारण का ही है। मीटिंग को प्रोजाइड करना ही अध्यक्ष का काम है। जैसा हमारे बोर्ड से निर्णय होगा उसी काम को एक्सिक्यूट करना होगा हमारे कार्यपालक जो है उनको, यही काम है अध्यक्ष का। सर, बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से ये भी सुना गया है कि 9 या 11 तरह से जो है सो लोन प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। वो लोन कौन कौन सी है? छोटे छोटे उद्योगों के लिए है, खासकर किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स जो है, मैंने किसानों को दमकल, बोरिंग, थ्रेसर, पंप सेट वगैरह वगैरह, इसके लिए भी लोन का प्रोविज़न किया गया है। महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें भी लोन का प्रोविज़न है, बहुत ही अच्छा लोन है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बड़ा ही सशक्त और उपयुक्त माध्यम है, वह भी हो रहा है। मुर्गी पालन, बकरी पालन, छोटे मैंने काम के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए इसमें लोन की व्यवस्था है। छोटे उद्योगपति, छोटे व्यवसायी के लिए भी हम लोग लोन देते हैं, जिससे उनकी भी स्थिति सुदृढ़ होती है और बैंक भी मजबूत होगा। सर, बहुत सारे किसान को या छोटे छोटे जो व्यवसाय करते हैं उनको तो लोन मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको लोन नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जाते हैं, घूम के आना पड़ता है, जैसा कि शिकायत आ रहे थे इतने दिनों से। जैसे किसान को दमकल लेना, मुर्गी पालन करना या मत्स्य पालन करना, ये सब जो आप बताए हैं, तो क्या अब उन लोगों की ज़रूरत पूरा होंगे? क्या उन लोगों को लोन रमन सिंह जो चेयरमैन बनेंगे वो प्रोवाइड करने में मदद करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। बैंक की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिसके कारण बैंक लोन नहीं दे पा रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बैंक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और हम किसान और
जो समाज के वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन तक हमारी बैंक जल्द से जल्द पहुँचे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। सर, लोन लेने के लिए मुख्यतः कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए? किसानों को तो लोन उसके ज़मीन के आधार पर ही मिलता है। अगर कोई बिजनेस छोटा-छोटा करना चाहते हैं तो वो रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए उद्योग विभाग से या वाणिज्य विभाग से, उन लोगों को लोन दिया जाता है। वैसे रेहड़ी पटरी वाले को भी लोन देने की व्यवस्था है। उसके लिए एक गारंटर की ज़रूरत है, जो वो लोन कहीं डूब न जाए, इसके लिए एक गारंटर की ज़रूरत होती है। वो गारंटर बनेंगे लोग तो लोन का प्रोविज़न किया जाएगा। तो अभी तक जो समस्या जिला में थी लोगों को, चाहे वो बिजनेस करने में या किसानों को छोटा-छोटा जो उसको यांत्रिक जो चीज़ खरीदने में, उन समस्याओं को समाधान करने में रमन सिंह ज़मीनी स्तर पे उतरेंगे, क्योंकि एक उम्मीद के साथ रमन सिंह को चुना गया है कि सेंट्रल रहका कोऑपरेटिव बैंक में ये चेयरमैन पद पे अच्छे से कार्यकाल करेंगे। निश्चित रूप से 27 वर्ष से लगातार पैक्स अध्यक्ष रहने के कारण हमको ज़मीनी हकीकत से हम रूबरू हैं, और वो समस्या कोई किसान को या किसी छोटे उद्योगियों को, उद्योगपतियों को, उद्योग करने वाले को दिक्कत नहीं हो, उसकी समस्या को हम जानते हैं। ईमानदारी से समस्या के निपटान का प्रयास करेंगे। सर, लास्ट में जाते-जाते समस्त जो 399 आपका पैक्स अध्यक्ष है, जिन्होंने वोट देके आपको चेयरमैन पद के लिए चुने हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया। बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ लेकर चलने का ईमानदार प्रयास करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे रहका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो नवनिर्मित चेयरमैन है रमन सिंह, उनसे। और मैं आपको बता दूं कि ये वर्तमान में मैलाम पंचायत से मुखिया भी हैं, चेयरमैन पद के लिए भी चुने गए हैं। इनका कहना तो आपने सुना ही कि हम पंचायत में जो कार्य है, पंचायत ने जिस तरह से मुखिया के लिए हमें चुने हैं, उनका भी कार्य करेंगे, और साथ साथ जो जिला में हमको भेजे हैं रहका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पद के लिए चुनकर, वहाँ भी काम करेंगे। और जो किसान है उनकी समस्या को सुनेंगे, उनका जो लोन है वो लोन जहाँ तक हो सके उनको देने में, प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। साथ साथ जो छोटे-छोटे लघु उद्योग करते हैं, कुटीर उद्योग करते हैं, जिनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, शायद अब उनका समस्या का समाधान हो पाएगा। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।